हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम ए कंसल्टिंग फिजिशियन कैरिंग द 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज ए मेटाबॉलिक एंड द लाइफ स्टाइल फिजिशियन। आई एम प्रैक्टिसिंग इन साउथ दिल्ली छतरपुर। आज हम बात करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको हम कैसे कंट्रोल करें और बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो हमारे लिए हार्मफुल है और उसकी ग्रोथ के बहुत ज़्यादा होने से हमें क्या तकलीफ़ होती है और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे हमें फिर मेटाबॉलिक संबंधित प्रॉब्लम्स होते हैं और वो डायरेक्टली हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक बात ये समझनी चाहिए कि हमारी जो हेल्थ है उसमें हमारी गट का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत क्रिटिकल रोल है। यानी 70 to 80% हमारा जो हेल्थ है वो हमारे गट यानी जीआई ट्रैक्ट यानी पेट की हेल्थ पे ही निर्भर करता है। यदि हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस पेट ठीक है, गट ठीक है, तो फूड अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, अच्छे से भूख लगेगी, अच्छे से एक्सक्रीशन होगा और बॉडी को जो भी मिनरल्स चाहिए, जो भी वाइटल्स वाइटामिन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट चाहिए, वो सब हमें मिलेगा और उससे ना हमें केवल जो बॉडी का न्यूट्रिशन है वो प्रॉपरली मिलेगा, उसके साथ साथ डेफिशिएंसी नहीं होगी और दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका रिस्क भी कम हो जाएगा। अब हम बात आते हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी है यानी रोगों से लड़ने की जो बॉडी के अंदर शक्ति है, जो बॉडी जब बीमार होती है तो एक एबिलिटी डेवलप करती है जिसको हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं बॉडी का, वो टोटली डिपेंड करता है हमारे जीआई सिस्टम पे यानी हमारे पेट के स्वास्थ्य पे। 70 to 80% यदि हम हेल्दी हैं, हमारा गट ठीक है, तो हमारे पास एक अच्छी इम्यूनिटी होगी और जब हम बीमार होंगे तो एक अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होगी और उससे हम अपनी बीमारियों से लड़ भी पाएंगे। तो ये एक एस्पेक्ट रहा। अब मैं दूसरे लेवल पे आता हूँ कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया यानी बैड एंड गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, वो होती है और सदा होती रहती है। लेकिन जब उसका एक रेशियो बिगड़ जाता है यानी गट के अंदर जो बैक्टीरिया बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है तो वो हमें बीमार करता है और हमारे टोटल बॉडी के सिस्टम को डिटेरियोरेट करता है, जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और हमारी भूख प्यास प्रभावित होती है। तो अब मैं दूसरे पॉइंट पे आऊँगा कि उसके कॉजेज़ क्या हैं। लंबे समय तक यदि किसी इंसान को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो हमारी बॉडी के अंदर, गट के अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ जो इंटेस्टाइन के अंदर वो बढ़ जाएगा और वो बैक्टीरिया हमें बीमार करेंगे। दूसरे लेवल पे यदि आप बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक रखते हैं तब भी आपको जो बैक्टीरिया है जो डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा। तीसरे नंबर पे यदि आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड लेते हैं और आपका जो एसिड और बेस का जो बैलेंस है यानी आपका जो गट का पीएच लेवल है यदि वो ख़राब है और वात पित्त कफ का जो बैलेंस है वो यदि गड़बड़ा गया है तब भी आपको बैड बैक्टीरिया आपको ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें बॉडी के नेचर को ठीक करना होगा, पीएच को ठीक करना होगा और पीएच को ठीक करने के लिए देयर आर सम सेट ऑफ लिक्विड जो आपको मदद कर सकते हैं। तो अब यदि गट के अंदर बैक्टीरिया के ग्रोथ को हमें बैलेंस करना है, बैड बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकना है, तो क्या प्रिवेंशन हो सकता है, वो ऐसे कौन से फूड है, कौन सा तरीका है जो हमें बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा डायरेक्टली और हमें बीमार होने से बचाएगा। सबसे पहले आप अपने कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करिए। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो लिक्विड इनटेक बढ़ाइए, फाइबर डाइट इंक्रीज़ करिए और जंक फूड और स्वीट्स वाला फूड और पैक फूड वो आप स्टॉप कर दीजिए। 40 मिनट्स आप वॉक करिए। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है और यदि आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप मीठा बंद कर दीजिए, स्पाइसी ऑयली बंद कर दीजिए, प्लस आप लिक्विड लीजिए। आप मॉर्निंग में आइदर लेमन वाटर लीजिए या फिर आप मॉर्निंग में मेथी का पानी या हल्दी का पानी भी पी सकते हैं, जिससे कि बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ आपकी कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाउ टू मैनेज द पीएच। हम अपनी बॉडी के पीएच को कैसे मैनेज करें। पीएच को बैलेंस करने के लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स लीजिए, जूस लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए और जितने भी आपके वाटर रिच फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो आप ऐड करिए, फाइबर ऐड करिए, कर्ड ऐड करिए। इससे आपका पीएच कंट्रोल होगा और पीएच कंट्रोल होने के साथ साथ आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ भी कंट्रोल होगी और कॉन्स्टिपेशन जैसे आपका रिलीज़ होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी कम हो जाएगी
और यदि आपको कोई दूसरा रीज़न है जिसके कारण आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा है या फिर आपको कोई तकलीफ़ होती है, तो आप अपने सिम्टम्स को समझिए और फिजिशियन से कंसल्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।